हेलो एवरीवन, ग्रेविटी डैम्स एंड स्पिलवेज इरिगेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, गैलरी क्या होती है? ए पैसेज लेफ्ट इन ए कंप्लीटेड डैम। एक कंप्लीट डैम में जो पैसेज छोड़ा जाता है उसको गैलरी बोला जाता है। ठीक है। इकोनॉमिकल हाइट ऑफ ए डैम इज द वन फॉर विच कॉस्ट ऑफ डैम इज मिनिमम। कॉस्ट ऑफ डैम पर यूनिट स्टोरेज इज मिनिमम। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इकोनॉमिकल हाइट ऑफ ए डैम वो होती है जिसमें कॉस्ट ऑफ डैम पर यूनिट स्टोरेज मिनिमम होता है। द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फेस ऑफ ड्रेनेज गैलरी इन ए डैम इज टेकन एज। जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है फेस ऑफ ए ड्रेनेज गैलरी इन ए डैम, वो 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट ए टॉय प्लस 1/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट हील लिया जाता है। 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट टॉय एंड 1/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट हील, जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है फेस ऑफ ड्रेनेज गैलरी। ठीक है। मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैमेज। ग्रेविटी डैम में जो मेजर रजिस्टिंग फोर्स होता है वो होता है सेल्फ वेट ऑफ डैम। सेल्फ वेट मेजर रजिस्टिंग फोर्स होता है। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए डैम इज। जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होती है डैम की वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। शार्प क्रेस्टेड वियर्स आर जनरली यूज्ड। शार्प क्रेस्टेड वियर लार्ज फ्लो के लिए काम में आते हैं। शार्प क्रेस्टेड वियर्स आर जनरली यूज्ड फॉर लार्ज फ्लोज। ए ऑप्शन करेक्ट है। एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम्स रिक्वायर लेस स्किल्ड लेबर। जो ग्रेविटी डैम की तुलना में जो अर्थन डैम होते हैं उनमें लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर होती है। सीपेज थ्रो एम्बैंकमेंट्स इन एन अर्थन डैम इज कंट्रोल्ड बाई। करेक्ट आंसर होगा ड्रेनेज फिल्टर। Seepage through embankments in an earthen dam is controlled by drainage filters. Which of the following spillways is least suitable for an earth dam? अर्थ डैम के लिए ऑगी स्पिलवे लीस्ट सुटेबल होता है। अर्थ डैम के लिए ऑगी स्पिलवे लीस्ट सुटेबल होता है। In case of non-availability of space due to topography, the most suitable spillway is, करेक्ट आंसर होगा साफ्ट स्पिलवे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, जहाँ पर स्पेस नहीं होता है टोपोग्राफी के कारण, तो वहाँ पर साफ्ट स्पिलवे हम यूज में लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है। इन ए च्यूट स्पिलवे द फ्लो इज यूजुअली सुपर क्रिटिकल। जो च्यूट स्पिलवे होता है उसमें जो फ्लो होता है वो यूजुअली सुपर क्रिटिकल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। जनरली द बियर इज अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मेन रिवर करेंट बिकॉज it ensures less length of beer, it gives better discharging capacity, it is economical। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। जो वियर है वो राइट एंगल्स डायरेक्शन ऑफ मेन रिवर के राइट एंगल किया जाता है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ ए डिवाइड वाल इज। डिवाइड वाल का मेन फंक्शन होता है सेपरेट द अंडर सुलीस फ्रॉम बियर प्रॉपर। अंडर सुलीस को बियर प्रॉपर से अलग करने के लिए डिवाइड वाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी वर्म्स व्हेन फुली फॉर्म्ड। जब वर्म्स फुली फॉर्म हो जाते हैं तो रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन लॉसेस एंड प्रिवेंट्स लीक्स। लीक को प्रिवेंट करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन लॉस को कम करते हैं। प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम इरोजन बिकॉज ऑफ वेव एक्शन। प्रोवाइड ए स्कोप फॉर फ्यूचर बाइंडिंग ऑफ द चैनल। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा वर्म्स के थ्रू। ठीक है। द सैचुरेशन ग्रेडियंट इन एन ऑर्डिनरी लोम सॉइल। ऑर्डिनरी लोम सॉइल के लिए सैचुरेशन ग्रेडियंट का मान होता है 4:1, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। सैचुरेशन ग्रेडियंट इन एन ऑर्डिनरी लोम सॉइल। इन लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी ही प्रपोज्ड ए वेट ऑफ। करेक्ट आंसर होगा 3 फॉर वर्टिकल क्रीप एंड 1 फॉर हॉरिजॉन्टल क्रीप। इन लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी ही प्रपोज्ड ए वेट ऑफ 3 फॉर वर्टिकल क्रीप एंड 1 फॉर हॉरिजॉन्टल क्रीप। अगला क्वेश्चन है, इन विली क्रीप थ्योरी, जो विली के द्वारा क्रीप थ्योरी दी गई है उसमें नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। करेक्ट है। लॉस ऑफ हेड डज नॉट टेक प्लेस इन द सेम प्रपोर्शन एज कीप लेंथ। बिल्कुल सही है। द अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट लीनियर बट फॉलोज ए साइन कर्व। ये भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। दोबारा से देखते हैं। विली क्रीप थ्योरी के लिए देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। लॉस ऑफ हेड डज नॉट टेक प्लेस इन द सेम proportion as creep length. The uplift pressure distribution is not linear but follows a sine curve. Loss of head per unit length of creep is called
परकोलेशन कोफिशिएंट। परकोलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप, इसको बोला जाता है परकोलेशन कोफिशिएंट। खोसलाज फॉर्मूला फॉर द लॉन्ग रेंज रन ऑफ अज्यूम्स दैट द लॉसेज आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। खोसला का जो लॉन्ग रेंज रन ऑफ के लिए फॉर्मूला है वो टेम्परेचर को अज्यूम करता है। द यूजफुल स्टोरेज इन ए डैम रिजर्वियर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। यूजफुल स्टोरेज क्या होता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजर्वियर लेवल्स के बीच में जो वाटर स्टोर्ड होता है, मिनिमम और मैक्सिमम रिजर्वियर लेवल्स के बीच में जो वाटर स्टोर्ड होता है उसको यूजफुल स्टोरेज बोला जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।